स्टेप में, दूसरा स्टेप है उसमें से कोई भी एक वेरिएबल चूज कर लो। ये कैसे करेंगे, जैसे सिंपल सा है, ये दोनों इक्वेशन में आपको इजी कौन सा रहेगा, यहाँ पे आप x टाइटल करो, यहाँ पे y टाइटल करो, ऐसा सिलेक्ट करो जिसके कोफिशिएंट छोटे हो। तो यहाँ पे आपके पास दोनों इजी रहेंगे, या तो आप इसमें x को टाइटल करो, या तो यहाँ पे आप इसको y में टाइटल करो। ठीक है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूँ। ठीक है, तो टेक इक्वेशन 1 x माइनस 3y इक्वल टू, ठीक है। अब इसमें से आप y को टाइटल करोगे तो इसका कोफिशिएंट है, उसकी वजह से आपको थोड़ा हार्ड रहेगा। मैं x को टाइटल करूंगा, वो है 2 प्लस 3y, इसको मैं थर्ड नंबर दे दूं। ठीक है, अब आपने किसको टाइटल किया था, कौन सा इक्वेशन लिया था, इक्वेशन 1 लिया था, उसमें से आपने x को टाइटल किया था। अभी ये वैल्यू आपको 2 में रखनी है, फिर से 1 में रखोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, फिर से आपका वही सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, 1 में से मैंने x को टाइटल किया, तो ये x की वैल्यू मुझे 2 में रखना है। तो पुट वैल्यू ऑफ x ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो इसमें वैल्यू रख दे, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, x की वैल्यू अपने पास है 2 प्लस 3y प्लस y इक्वल टू 5, that means 6 plus 9y plus y equal to 5, that means यहाँ पे हो गया 10y, यहाँ पे 5 minus 6, तो 10y 5 minus 6 मतलब -1, तो y मिल जाएगा आपका -1/10। राइट, अभी y की वैल्यू आप x में रख दो, इसलिए put y in equation 3, तो x equal to 2 plus 3y, that means 2 plus 3 minus 1/10, LCM आ जाएगा 10, 10 to the 20 minus 3, that means 17/10। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन x equal to 17/10, y equal to -1। अब इसको आप वेरीफाई करेंगे, तो उसको वेरिफिकेशन कर ले। ठीक है, वेरिफिकेशन करने में क्या करना है, आपको दोनों इक्वेशन में x और y की वैल्यू रखनी है। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मैच करना है। ठीक है, जैसे मैं इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 है आपका x माइनस 3y इक्वल टू 2, उसके लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस 3y है, तो x और y की वैल्यू रख ले, दैट मींस x 17/10, y that means -1/10। ठीक है, चलो 10 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे 17 प्लस 3 that means 20/10, मतलब वो हो जाएगा, which is your right hand side। तो यहाँ पे आपका 50% जितना वेरिफिकेशन ओके हो गया है। अब बाकी के 50% के लिए हम दूसरा इक्वेशन लेंगे, इक्वेशन 2, वो है 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड दैट मींस 3x प्लस y, x आपका है 17/10 एंड y है प्लस y माइनस 1/10। ठीक है, आपको लाना है 5। चलो जी, एलसीएम यहाँ पे आएगा 10, तो 17 3 are 51 माइनस 1, दैट मींस 50/10, मतलब वो हो गया 5, विच इज योर राइट आंसर। मतलब ये हो रहा है आपका वेरीफाइड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये तरीका होता है, मैंने अपने हिसाब से एक एग्जांपल बनाया था। अभी यहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहा है आपको, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, उसका मतलब क्या हो रहा है, सॉल्यूशन मिल रहा है, दैट मींस ये कंसिस्टेंट पेयर है, ये दोनों कंसिस्टेंट पेयर है। अगर मैं इसको लाइन 1 और इसको लाइन 2 रख दूं, तो ये लाइंस कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग। क्यों, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, तो अगर सॉल्यूशन मिल रहा है तो उसका मतलब होता है ये कंसिस्टेंट लाइन है। ठीक है, ये आपके नॉलेज के लिए
अब हम ऐसा एक एग्जांपल करेंगे जिसमें आपको सॉल्यूशन ना मिले, ठीक है। चलो ओके, चलो सेकंड वो भी मैं अपने हिसाब से लूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 10। तो सबसे पहले मैं इसको लेट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। तो सबसे पहले हम कौन सा इक्वेशन चूज करेंगे, इसके लिए हम, मैंने आपको बोला था जिसके कोफिशिएंट छोटे हो, आप कोई भी ले सकते हो, कैलकुलेशन तो सब में सेम रहेगी, फिर भी थोड़ा इजी करने के लिए मैं इक्वेशन 1 ले रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। अभी आप इसमें से x को डायडल करो या y को डायडल करो, इस बार हम y को डायडल करेंगे, दैट मींस 3y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x बाय 3। इसको हम इक्वेशन 3 पे पुट y फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन, अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन में से y को लिया तो हम वैल्यू रखेंगे इक्वेशन 2 में, ठीक है। चलो तो 4x प्लस 6y इक्वल टू 10, ठीक है। तो 4x y की वैल्यू रख दे तो 5 माइनस 2x बाई 3 इक्वल टू 10। यहाँ पे 3 से 3 टू 6, ये कट हो गया, दैट मींस 4x 2 5 10, 2 माइनस 2x दैट मींस माइनस 4x इक्वल। यहाँ पे आप देख सकते हो x 4x को x कट, मतलब जो हम ढूंढ रहे थे, जो वेरिएबल हम फाइंड आउट कर रहे थे वो कट हो गया, तो क्या बचा 10 इज इक्वल टू 10। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, आप जानते हो 10 इज इक्वल टू 10, सिंपल सी बात है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट, तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा, आपका x तो कट हो गया, तो यहाँ पे सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। जब आपका वेरिएबल कट हो जाए, फिर से आराम से सुन लो, जब आपका वेरिएबल कट हो जाए, अभी यहाँ पे आपका x तो कट हो गया, अब आपका x मिलेगा तभी उसको आप उसको इसमें रख के y फाइंड आउट कर सकते हो ना। अभी x ही आपको नहीं मिला तो y भी नहीं मिलेगा, तो उसका मतलब ये नहीं कि इसमें सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपने इसमें वैल्यू रखा और ऐसा स्टेटमेंट आया, ये स्टेटमेंट क्या है, 10 इक्वल टू 10, मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट, आप जानते हो 10 इज इक्वल टू 10 होता है, तो ये क्या होता है, करेक्ट स्टेटमेंट होता है, ट्रू स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन आएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, ये जो दो लाइन है, मानो ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, तो वो कोइंसाइड लाइन है, ये L1 हो गया और ये L2, जो हमने ग्राफ में देखा था, ठीक है। लाइन का कोई एंड नहीं है, दोनों लाइन चलती जाएगी इनफाइनाइट, ठीक है। तो इस पे लाइन पे जितने भी पॉइंट्स है वो सारे उसके सॉल्यूशन, दैट मींस इसका सॉल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि हमको वेरिएबल हमारा कट हो गया है और करेक्ट स्टेटमेंट मिला। अभी हम ऐसा केस देंगे जिसमें करेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलता है, राइट। चलो तो दूसरा केस, पहला केस हमने देखा था कि ऐसे दो इक्वेशन जिसमें से एक सॉल्यूशन मिल रहा है, दैट मींस वो लाइंस कैसी है, वो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस है, क्योंकि उसमें यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि वेरिएबल ही कट हो गया, मगर स्टेटमेंट क्या आ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट है, दैट मींस ये लाइन है जो, इसके सॉल्यूशन क्या आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये आपका आंसर ये, तो मैंने आपको समझाने के लिए, मतलब ये जो दो लाइन है वो एक के ऊपर एक है, कोइंसाइड है, दैट मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे।
वैसे एक लाइन में ले रहा हूँ x माइनस 2y इक्वल टू 4 और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 5। राइट, चलो तो लेट कर ले। सबसे पहले ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ये आपका इक्वेशन 2। राइट, चलो अभी आप देख सकते हो इक्वेशन 1 आपका इजी रहेगा x को टाइटल करने के लिए। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम x को टाइटल करेंगे तो 4 प्लस 2y मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 3। पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन, अभी आपने इक्वेशन 1 में से x को कलेक्ट किया तो मैं वैल्यू रखूंगा इक्वेशन 2 में। ठीक है, चलो तो 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 5। यहाँ पे आप x की वैल्यू रख दो तो 4 प्लस 2y माइनस 4y इक्वल टू 5। दैट मीन्स 8 2 2 जा 4y माइनस 4y इक्वल टू 5। 4y कट हो गया तो यहाँ पे आ रहा है 8 इक्वल टू 5। लास्ट में क्या आ रहा था 10 इक्वल टू 10, यहाँ तो 8 इक्वल टू 8 मुझे पक्का याद नहीं है, मगर यहाँ पे और यहाँ पे सेम वैल्यू आ रही थी। दैट मीन्स वो करेक्ट स्टेटमेंट था। यहाँ पे ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं, ये है फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, ऑलराइट, चलो तो यहाँ पे भी आपका वेरिएबल कट हो गया है, y कट हो गया, y कट हो गया, दैट मीन्स आपको x भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम वही कहेंगे, नहीं यहाँ पे आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, दैट मीन्स यहाँ पे आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि आपका जो लास्ट स्टेटमेंट आ रहा है वो फॉल्स स्टेटमेंट आता है। ठीक है, लास्ट एग्जांपल में क्या आया था 10 इक्वल टू 10 या तो 8 इक्वल टू 8, मुझे पक्का याद नहीं है। तो उसमें हमने क्या कहा था इनफाइनाइट सॉल्यूशन। भले आपका वेरिएबल कट हो गया मगर आपका स्टेटमेंट करेक्ट आ रहा तो उसमें हम लिखेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसमें नो सॉल्यूशन। दैट मींस ऐसी दो लाइन जो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, दैट मींस वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही है अप टू एंड। ठीक है, मतलब वो लाइन कैसे हो जाएगी पैरेलल। तो फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा था यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड एग्जांपल में देखा था इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यहाँ पे हमने देखा था नो सॉल्यूशन। फर्स्ट में यूनिक सॉल्यूशन, दैट मींस वो लाइन इंटरसेक्ट करी, इंटरसेक्ट करना मतलब सिर्फ एक ही पॉइंट में। ठीक है, सेकंड में इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। थर्ड में हमने देखा नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो जिसमें सॉल्यूशन मिल रहा है उसको कहेंगे कंसिस्टेंट और जिसमें नहीं मिल रहा है मतलब ये है इनकंसिस्टेंट। ऑलराइट, चलो आगे जाएंगे। चलो एग्जांपल 7 देख ले। अभी मैं टेक्स्ट बुक के एग्जांपल स्टार्ट कर रहा हूँ। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट एग्जांपल है 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 3। ऑलराइट, चलो यहाँ पे लेट कर ले इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आप देख सकते हो इक्वेशन 2 आपका इजी रहेगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। इसमें x को टाइटल करना ज्यादा इजी रहेगा, इसको हम दे रहे इक्वेशन 3। पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन, इसमें रखेंगे इक्वेशन 2। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू हमने इक्वेशन 1
क्योंकि हमने x की वैल्यू इक्वेशन 2 में से कलेक्ट करी है, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम रख दे 7x minus 15y is equal to 2, x है 3 minus 2y minus 15y is equal to 2, that means 21 minus 14y minus 15y equal to 2। ये दोनों को साथ में रख ले तो minus 14y minus 15y, that means minus 29y, 2 minus 21, ठीक है। तो minus 20 ये हो गया minus 19, alright। तो y equal to minus 19 by minus 29, माइनस कट हो जाएगा तो y मिल जाएगा 19 by 29, ओके। y आपका मिल जाएगा 19 by 29, ठीक है। चलो अब y की वैल्यू put y is equal to 19 by 29 in equation 3, that means x equal to 3 minus 2y। ये है 19 by 29, चलो एलसीएम 29 आ जाए, 29 into 3 that means 87, 33 is 90 में से 3 कट करेंगे तो 87 minus 38, 87 minus 38 हो जाएगा 49 by 29, ओके। चलो उसके आगे अब हम वेरीफाई करेंगे, तो वेरिफिकेशन में आपका सॉल्यूशन क्या आ रहा है, x equal to 49 by 29 and y equal to 19 by 29, ठीक है। तो वेरिफिकेशन में फर्स्ट लाइन ले लो, तो इक्वेशन 1 वो है 7x minus 15y is equal to 2, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो 7x minus 15y, चलो x है 49 by 29 and y है 19 by 29, यहाँ पे आपका एलसीएम 29 रहेगा, 49 into 7 कर ले तो वो हो जाएगा 343 and 19 into 15 कर ले तो वो हो जाएगा 285, ठीक है। now 343 minus 285 वो हो जाएगा 58 and 58 by 29 हो जाएगा 2, which is your right hand side, ठीक है। ऐसे आपको इक्वेशन 2 लेके उसमें ये आपका काम हो ही गया है 50%, मतलब करेक्ट ही है ये आपका आंसर। फिर भी आपको वेरीफाई करने के लिए इक्वेशन 2 में x और y की वैल्यू रखनी है, ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपको लाना है, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तब तक मैंने जो पहले 2 इक्वेशन में समझाया, पहले 3 एग्जांपल में समझाया कि कब सिंगल सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, वैसे एग्जांपल में कुछ सम नहीं है, आपको सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। मगर ये जो 3 बात है वो आपको खास याद रखनी है, ठीक है। थैंक यू।